मैं धन्यवाद दूंगा हनुमान जी बेनीवाल जी का। यहाँ प्लेन हेलीकॉप्टर वाले मना कर रहे थे कि उतर नहीं पाएंगे, विजिबिलिटी कम है। मैंने इनसे कहा क्या करें, मुझसे कहने लगे 10 फीट ऊपर से कूद देंगे, लेकिन उतनी को जिता के चलेंगे। देंगे, मुझे कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है। आपके नेता महोदय, आपने वोट देकर नेता महोदय को बनाया। जब इस देश में सीएम के नाम से लागू किया जा रहा था और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बैठ के आपका मजाक उड़ा रहे थे, अगर कोई आपके साथ खड़ा था, आप इतिहास पढ़ के देखो और जानकारी हासिल करो, तो सिर्फ चंद्रशेखर आजाद खड़ा था। इस ऐलान के साथ कि कोई भी किसी कमजोर को अकेला ना समझे। जब कोई साथ नहीं खड़ा होता, मैं गया 29 दिन के लिए जेल में, लाठियां खाई मैं आपसे इस बात पे वोट नहीं मांगूंगा, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप किसी और का चयन करते हो तुम्ही के अलावा, उसकी डोर किसके हाथ में होगी, आप मुझे बताओ। अगर आप कांग्रेस पार्टी के व्यक्ति जिता कर भेजते हो, क्या उनकी इतनी हिम्मत है कि वो मुख्यमंत्री जी के सामने जो वर्तमान के एक शब्द आपके लिए बोल दे? आप बताओ मुझे पूरी जिम्मेदारी से। यहाँ हरियाणा के गुंडे नासिर जुनैद को उठा के ले जाते हैं और वहां जाके उनकी हत्या करते हैं। यहाँ की सरकार तमाशा देखती रहती है। पूरे राजस्थान में हमने आंदोलन करा, हर जिले में, पूरे हरियाणा में हमने आंदोलन किया, पूरे जिले में, उत्तर प्रदेश में आंदोलन करा। जब जाकर मुख्यमंत्री को पता लगा कि ये कहीं मुसलमान नाराज ना हो जाए, तब जाकर उनके घर गए, असगर को गोली मारी, मीना जी एसआई को गोली मारी। क्या करवाना चाहते हो आप? इनको बढ़ावा दे रहे हो। ऐसे गुंडे निकम्बों के हाथ में अपनी डोर मत दो, उनकी हिम्मत नहीं है। मगर मैं उन्हीं को कहता हूं कि ये जनता तुम्हें प्यार देगी, इनके सम्मान के लिए कोई कीमत चुकानी पड़ जाए। मेरे बहादुर भाई, पीछे मत हटना, हौसला जाके बढ़ना, जनता तुम्हारे साथ है। जब यहाँ आरक्षण के लिए आंदोलन हुआ, इसी भाजपा की सरकार ने 73-74 गुजर भाइयों के खून से होली खेली। किसको वोट दोगे? भाजपा को? अपने बच्चों को दबाने के लिए? अगर मुझे रात को 1-1 बजे तक जाके काम करना पड़ेगा तो मैं करूंगा, लेकिन मैं उद्यमी को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। उसका मुकाबला बहुत ताकतवर लोगों से है। उसने गर्दन कर सकती है, लेकिन झुकेगी नहीं। कारा विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई उद्यमी पोसवाल जी और आप सबके सहयोग से इस बार परिवर्तन के दौर में राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री जो हमारे बीच है, भाई हनुमान जी बेनीवाल जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और आप जानते हैं, मैं कोई बात बिना सैद्धांतिक नहीं कहता हूं। जो बात कहता हूं बहुत दमखम से, बहुत समझदारी के साथ कहता हूं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि आप ये जब चुनाव शुरू हुआ था, प्रत्याशियों की लिस्टें आ रही थी, आपने पहली बार राजस्थान में देखा होगा, जो यहाँ के लोगों को गुलाम समझते थे, ये समझते थे कि हम कुत्ते बिल्ली को भी टिकट देके भेज देंगे, जनता उसको जिता के भेज देगी, उनको आखिरी दिन अपने प्रत्याशी घोषित करने पड़े, यहां तक कि अपनी लिस्टें भी छिपानी पड़ी। ये इस बात का उदाहरण है कि यहाँ जो गठजोड़ बना है, भाजपा कांग्रेस उसका मुकाबला नहीं कर पा रही है। मेरे सम्मानित लोगों, बहुत बातें कहने को हैं। मैंने राजस्थान में जन्म नहीं लिया, ये बिल्कुल सच, लेकिन जहां मैंने जन्म लिया और जहां से मैंने संघर्ष करना शुरू किया, हमेशा मैंने किसी भी कमजोर किसान, मजदूर, नौजवान, मुसलमान, दलित, पिछड़े, आदिवासी और किसी भी न्याय पसंद व्यक्ति को कभी निराश नहीं किया। आपने तो मेरा मान बढ़ा। जहां एक तरफ धन्ना सेठ बड़े बड़े चैलेंज कर रहे हैं, मैं धन्यवाद दूंगा हनुमान जी बेनीवाल जी का। यहाँ प्लेन हेलीकॉप्टर वाले मना कर रहे थे कि उतर नहीं पाएंगे, विजिबिलिटी कम है। मैंने इनसे कहा क्या करें, मुझसे कहने लगे 10 फीट ऊपर से कूद जाएंगे, लेकिन उद्यमी को जिता के चलेंगे। नहीं टूटने देंगे। मेरे प्यारे भाइयों, चुनाव है, इस बात पे गौर करो। आप मुझसे प्यार करते हो, मैं इस बात को जानता हूं। मुझसे बेहतर नहीं जानता कोई आपको। मैं आपका खून हूं, आपको मुझसे बेहतर नहीं जानता कोई। और जिनकी मैंने लड़ाई लड़ी है, चाहे वो गुर्जर समाज हो, चाहे वो किसान समाज हो, चाहे वो जाट समाज हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग हो, बाल प्रजापति कश्यप सैनी समाज के लोग हो, चाहे सीएम नासी में आपके यहाँ नेता तो बहुत है, मुझे कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है। आपके यहाँ नेता महोदय, आपने वोट देकर नेता महोदय को बनाया। जब इस देश में सीएम के नाम से लागू किया जा रहा था और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बैठ के आपका मजाक उड़ा रहे थे, और एक हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े बड़े भाषण देके कहते थे कि मुसलमानों ने अपनी बहन बेटियों को, माओ को सड़क पर बिठा दिया और खुद जो है घर में जाके बैठ गए डर के। अगर कोई आपके साथ खड़ा था, आप इतिहास पढ़ के देखो और जानकारी हासिल करो, तो सिर्फ चंद्रशेखर आजाद खड़ा था। इस ऐलान के साथ कि कोई भी किसी कमजोर को अकेला ना समझे। जब कोई साथ नहीं खड़ा होता, मैं गया 29 दिन के लिए जेल में, लाठियां खाई
मैं आपसे इस बात पे वोट नहीं मांगूंगा, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप किसी और का चयन करते हो उद्यमी के अलावा, उसकी डोर किसके हाथ में होगी आप मुझे बताओ। अगर आप कांग्रेस पार्टी के व्यक्ति जिता के भेजते हो, क्या उनकी इतनी हिम्मत है कि वो मुख्यमंत्री जी के सामने जो वर्तमान के एक शब्द आपके लिए बोल दे? आप बताओ मुझे पूरी जिम्मेदारी से। यहाँ हरियाणा के गुंडे नासिर जुनैद को उठा के ले जाते हैं और वहां जाके उनकी हत्या करते हैं। यहाँ की सरकार तमाशा देखती रहती है। पूरे राजस्थान में हमने आंदोलन करा, हर जिले में, पूरे हरियाणा में हमने आंदोलन किया, पूरे जिले में हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं मध्य उत्तराखंड के, पूरे उत्तराखंड में हमने आंदोलन करा, पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन करा। जब जाके मुख्यमंत्री को पता लगा कि ये कई मुसलमान नाराज ना हो जाए, तब जाके उनके घर गए, असगर को गोली मारी, मीना जी एसआई को गोली मारी। क्या करवाना चाहते हो आप? इनको बढ़ावा दे रहे हो। ऐसे गुंडे निकम्मों के हाथ में अपनी डोर मत दो, उनकी हिम्मत नहीं है। मगर मैं उद्यमी को कहता हूं कि ये जनता तुम्हें प्यार देगी, इनके सम्मान के लिए कोई कीमत चुकानी पड़ जाए, मेरे बहादुर भाई पीछे मत हटना, हौसले लेकर आगे बढ़ना। जनता तुम्हारे साथ है। जिस दिन से तुम्हारा ऐलान हुआ, बड़े बड़े धन्ना सेठों की, ताकतवर लोगों की भाषा बदल रही है। आपके क्षेत्र में रोजगार देने का काम किया तो उद्यमी ने, और मैं आपको विश्वास से कहता हूं, जिस बात को उद्यमी आपको सभा में कहते होंगे, 70 नहीं 90% आपके यहाँ राजस्थान के युवाओं को इन कंपनियों में रोजगार दिलाने का काम हम लोग करेंगे। चुनाव 25 तारीख को वोट पड़ जाएंगे, 26 तारीख को मेरी सभा है आगरा में, आप डेट तय कर लो। इन कंपनियों के ताले बंद हो जाएंगे अगर गरीब के बच्चों को रोजगार यहाँ नहीं मिलेगा। राजस्थान के लोग कहां जाकर रोजगार करेंगे? देखो मेरे प्यारे भाइयों, ये सच है कि चुनाव वाकई में 1 महीने का होता है, लेकिन मैंने कभी चुनावी रिश्ता आपसे रखा ही नहीं। एक तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार जिनका ये नहीं पता कि वो कभी कुछ बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे, और भाजपा वालों की बात मैं करूंगा क्योंकि पूछ के पैर पालने में दिख जाते हैं। आपने उनको सांसद बना के देख लिया, बताओ आपके लिए क्या किया। अब वो कोई और जिम्मेदारी मांग रहे, हाथ जोड़ो उनसे यार, क्या करोगे? बताओ, आप खुद सोचो ना। एक आदमी जो कुछ नहीं बना और आपके लिए लड़ रहा है, उसका तो समझ में आता है। एक आदमी को आपने अवसर दे दिया, वो तो दौड़ में ही नहीं है। आपका मुकाबला यहाँ उस भ्रष्टाचारी निकम्मी सरकार से है जिसने यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया है, जिसने यहाँ आपको सब याद है। मैं दर्द याद नहीं दिला सकता आपको। ओम प्रकाश रैगर याद करो, इंद्र मेघवाल याद करो, जितेंद्र मेघवाल याद करो, मेरे लोगों, मेरी पीठ पे पड़ी गोलियों का लाठियों का याद करो। और जब मैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आता हूँ, मेरे ऊपर 4-4 गोलियां चलाई जाती है। कारण क्या है? क्योंकि ये सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से मुझे नहीं रोक सकते, ये झूठे मुकदमे जेल से नहीं रोक सकते हैं। और चाहे सम्राट मीर भोजी की लड़ाई हो, कभी मैंने आपको निराश नहीं किया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर वास्तविकता में आगे बढ़ना चाहते हो, लोकतंत्र है, वोट का अधिकार आपको गुलामी से मुक्ति के लिए मिला है, तो ऐरो गैरों के चक्कर में मत पड़ो। आपका सीधा सा मुकाबला खुद से है। अगर आपने जितनी संख्या में आप जुटे हो, अपनी वोट का प्रयोग और अपने परिवार की वोट का प्रयोग यहाँ के बेटे के लिए किया, तो मैं लिख के देता हूं कि आपका प्रत्याशी 25,000 से जीतेगा। और अगर आपने काम करने का काम किया, अगले 7 दिन उद्यमी को भाई मान के मेरे संघर्ष को याद करके, हनुमान बेनीवाल जी के किसानों की लड़ाई को, नौजवानों की लड़ाई को याद करके अगर आपने 7 दिन काम करने काम किया, तो उद्यमी पोस्टवाल 50,000 से जीतेगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ये राजस्थान में इतिहास सीख देता है। जब 2 अप्रैल 2018 को हम लोग निकले थे और अपने स्टेट बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी पीठ पे गोलियां चलाई, आप भूलो मत। और जब आज वो हमारे बीच में नहीं है, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने यहां लोगों को लड़ना सिखाया, कर्नल किरोड़ीलाल बैसला जी, आज वो नहीं है, मैं उनको नमन करता हूं। जब यहां आरक्षण के लिए आंदोलन हुआ, इसी भाजपा की सरकार ने 73-74 गुजर भाइयों के खून से होली खेली। किसको वोट दोगे? भाजपा को? अपने बच्चों को बरवाने के लिए? जब यहां हरियाणा में आरक्षण आंदोलन हुआ, इनमें गोलियां चलाई, 60 से ज्यादा जाट समाज के भाइयों को मारा। अब जो है, जो यहाँ की सरकार है, 4 बार गया मैं, जब इंद्र मेघवाल की मटकी छूने पर हत्या हुई, 4 बार मुझे पकड़ के वापस भेज दिया। जब सीएचए के बच्चे यहाँ बैठे होंगे, उनकी लड़ाई लड़ने यहाँ उठा के 4 दिन जेल में भेज दिया। ये लोग तंत्र की बात करते हैं, इनका एक ही मकसद है। जब भाजपा के लोग होते हैं तो कांग्रेस के लोग कहते हैं लुटेरे, जब कांग्रेस के लोग होते हैं तो भाजपा के लोग कहते हैं लुटेरे। आप बताओ, इनमें से किसी ने एक के खिलाफ एक कार्रवाई भी की हो तो आप बताओ। इनका एकमात्र मकसद है, आपकी वोट लो, राज करो और आपके बच्चों को गुलामी की तरफ भेजो, उनके अधिकार छीनो, उनको मजबूर करो। क्या यहाँ उत्तर प्रदेश बनवाना चाहते हो? क्या बनवाना चाहते? आपको फैसला लेना।
अगर आपने सही डिसीजन लिया तो उद्यमी पोसवाल आपके बीच का आपका बेटा, कपूगड़ा का बेटा, तिजारा का बेटा और एक नौजवान नेतृत्व तो आपको राजस्थान में मिलने जा रहा है। समाज की सेवा करेगा 30 साल। और अगर आप उनकी बातों में आ गए, धर्म और जाति के आधार पर चले गए, तो फिर आपको वही झुंझुना मिलेगा